हैं, आइंदा से वचनों में गलती ना करें। नारा लगा के बैठ जाएं। जी, जो रूहानी जाम पीने आए हैं उनको कहा है कि आप नारा लगा के बैठ जाइए, वचनों में गलती कभी करना मत। तो रूहानी जाम दोनों तरफ से शुरू कर दीजिए। देखते पहले भाई पिलाते हैं या बहनें, और लांगरी भी आ जाओ भाई। और इस साल में 2 बार बहनें आगे रही हैं और 1 बार भाई। तो देखते हैं इस बार कौन नंबर ले जाता है। तो प्यारी साथ संगत, सेवा और सुमरन एक ऐसे जज्बात हैं इंसान के अंदर, जैसे जैसे ये बढ़ते हैं त्यों त्यों परमपिता परमात्मा उनकी तरफ बढ़ता है। तो अपने जज्बात सेवा और सुमरन में लगाएं। सेवा का मतलब होता है दीन दुखियों की मदद करना, और धन से किसी का इलाज करवा दीजिए। किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं होती, शादी करवा दीजिए। कोई बुराइयों में फंसा हुआ है, उसे राम नाम से जोड़ दीजिए। मन से सत्संग सुनिए और सुनवाइए। नाम चर्चा में बैठिए और दूसरों को वहां बैठने के लिए प्रेरित कीजिए। और भक्ति इबादत खुद भी करो, दूसरों को भी जोड़ो। मनमती बातों को दबा दो। यकीनन ये मन की सेवा है, पर इन सब को करने की प्रेरणा इंसान को मिलती है अगर वो सत्संग सुने। कोई पीर फकीर मिले, ना वो ठगी मारता हो, ना वो पैसा लेता हो, ना वो चढ़ावा लेता हो, राम नाम से सबको जोड़ता हो, भक्ति इबादत की बातें करता हो, जो उनकी बातें सुन के अमल किया करते हैं उनके घरों में बेशुमार खुशियां आ जाया करती हैं। तो मालिक की दया में रहमत, उसकी तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए अति जरूरी है कि आप मालिक के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि गम दुख दर्द चिंताएं मिटती चली जाएं। इस कलयुग में नहीं, हर युग में इंसान की इच्छा रही है शरीर को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, आत्मिक सुख मिले। पर आज कलयुग में एक इच्छा और भी प्रबल है, वो है धन दौलत जमीन जायदाद। हम नहीं कहते कि धन दौलत नहीं कमाना चाहिए, कमाओ, पर किसी का हक मार के खाओगे तो आपके लिए वो जहर होगा। ठगी बेईमानी से कमाओगे, भ्रष्टाचार से कमाओगे तो आपके और परिवार के लिए जहर होगा। इसलिए कभी भी किसी का हक मार के ना खाओ। हक जो भी पराया खाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। पर आज के दौर में लोगों के पास लेना बैंक है, देना बैंक कम है। उनको दो तो वो आपके गीत गाएंगे, अजी आपके श्लोक बनाएंगे, आपके शेर बनाएंगे, आपकी उपमा करेंगे, बिना वजह आपको मान बढ़ाई देंगे। वाह 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 वाह, क्योंकि उनको पता है उनकी वाह वाह से नोट ज्यादा आएंगे।
हम नहीं कहते किसी को वाह वाह नहीं कहना चाहिए, कहो, पर जायज, नाजायज नहीं। अगर वास्तव में कोई वाह वाह का हकदार है तो जरूर कहो, पर अगर आपको लगता है कि उसका काम तो इस काबिल है ही नहीं और आप बहुत ज्यादा वाह वाह करते हैं, तो साफ पता चलता है कि आप खुद गर्ज जरूर होंगे, या फिर आपको कोई गर्ज है, या आपने कुछ लेना होगा। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वो नहीं होता जो आपकी कमियों को देख के वाह वाह करे। सच्चा मित्र वो होता है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बता दे। वो मित्र ही क्या हुआ जो आपकी कमियां देखते हुए भी अनदेखी कर देता है। मित्र का फर्ज है कि वो यह बताए कि भाई मैं तेरा दोस्त हूं, मेरा फर्ज है तुझे सच बताना, और सच ये है कि तेरे में ये कमियां हैं, इनको दूर कर। मान लीजिए कोई आपके सामने, आपका दोस्त अपने मां बाप यानी खुद के मां बाप की निंदा कर रहा है, और आप चुपचाप सुन रहे हो, यह गलत बात। बल्कि आप अगर उसके सच्चे दोस्त हो तो उसे रोक दो, यार मां बाप की निंदा मत कर, अरे तू भी तो उन्हीं का खून है, अगर वो बुरे हैं तो तू अच्छा कहां से हो जाएगा। सच्ची बात कड़वी तो जरूर लगती, लेकिन सच कहने से आपके दिल पे बोझ नहीं रहेगा, और हो सकता है आपकी उस सच से आपका दोस्त भी बदल जाए और वो मां बाप की निंदा ना करके पापों का भागीदारी ना बने। दोस्त हर समय साथ देता है। ये नहीं होता कि जब दुख दर्द परेशानी आई दोस्त भाग गया, और जब सुख सुविधा आई तो दोस्त साथ हो गए। ये कोई दोस्ती नहीं होती। सच्ची दोस्ती के मायने होते हैं कि हर समय एक दूसरे का साथ देना। पर ऐसा दोस्त क्या आपको लगता है इस दुनिया में हर किसी को मिलता होगा? बहुत मुश्किल है। आज तो लोग राम राम भी तब करते हैं अगर सामने वाले की जेब में पैसे हों। इतने खुदगर्जी हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अगर गर्ज है तो नमस्कार है, और गर्ज नहीं है तो कोई किसी का नाम नहीं लेते। लोगों के अंदर क्या चलता है और कितनी जल्दी बदल जाते हैं, यह कहा नहीं जा सकता। आपको एक उदाहरण देते हैं। हम राजस्थान में जन्मे पले बड़े हुए, वहां जीव जंतु बहुत तरह के पाए जाते हैं। एक का आपने नाम सुना होगा, गिरगिट। आपने नाम सुना है, हमने उनके अंदर खेले हैं। गिरगिट नरमे की छटियों पे खड़ी थी, बनछटी पे, और उसका रंग बिल्कुल ब्राउन ब्लैक था। हमने देखा अच्छा ये गिरगिट है, तो हमने उसको हिलाया तो बालू रेत पे भाग गई। बालू रेत पे वो जाके रुकी, 5 सेकंड या 7 सेकंड में उसका रंग बालू रेत जैसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, पहली बार उसे देखा था। उसको फिर भगाया तो वो दीवार पे चढ़ गई। दीवार का रंग नेचुरली गेरुआ होता है, ईंटों की दीवार, तो उस पे कुछ 5-7 सेकंड हुए होंगे कि गिरगिट का रंग भी गेरुआ हो गया। तो आदमी कहते हैं ना कि गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, पर आजकल गिरगिट छुप गई, कहीं नजर नहीं आती। पता क्यों? क्योंकि उसको रंग बदलने में 7 सेकंड लगते हैं, और आदमी बात करते करते रंग बदल देता है। आपके चेहरे को देखेगा, चेहरे पे अगर गुस्सा आया तो सामने वाला बोलते बोलते बदल, झट से यू टर्न। मतलब गिरगिट बेचारी कहती मेरी क्या जरूरत है, जब आदमी गिरगिट बना हुआ है। तो इस गिरगिटी इंसान से भगवान बचाए तो बचाएगी, वरना आदमी आखिर कब तक बचेगा? पल पल रंग बदलते हैं लोग। स्वार्थ हो तो गधे को बाप कहते हैं, और स्वार्थ नहीं तो अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है आज के लोगों को।
और हम बिना वजह किसी बात को कहते नहीं। हम पढ़ा करते थे, एक सज्जन थे, हम टूर्नामेंटों में जाया करते थे, वहां एक सज्जन थे। हम जानते थे कि उनके पिता बिल्कुल गरीब हैं, धोती पहनते हैं, ठीक है, घर कपड़े पहनते नॉर्मल से, लेकिन वो फूंफा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं। एक दिन सभी दोस्त लोग खड़े थे, हम भी टूर्नामेंट पे गए हुए थे, तो उनके पिताजी आए। उसके दोस्तों ने पूछा, यार ये कौन है? कहां वो हाई फाई, कहां उसका बाप धोती कुर्ते वाला। पता है उसने क्या कहा? ध्यान से सुनिए, यार ये तो हमारा नौकर है, मुझे पैसे देने आया है। हमें बड़ा दुख हुआ। उसके पिताजी चले गए। हमने कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप था यार, और तूने नौकर बना दिया। कहता, यार कहां मेरा स्टैंडर्ड, कहां मेरे बाप का। हमने कहा, तेरा स्टैंडर्ड भी तभी बना है अगर तू तेरे बाप से पैदा हुआ है, वरना तेरा स्टैंडर्ड भी ना होता अगर तेरा बाप ना होता। तो लानत ऐसे नौजवानों पे जो अपने मां बाप को इस्तेमाल करते हैं सिर्फ खुद गर्ज। जब काम लेना होता है पिताजी पिताजी, बापू बापू, और जब काम नहीं लेना होता कहता है, कौन, मुझे ज्यादा अकल है, तू होता कौन है, मेरी बातों में टांग मत अड़ाया कर, इत्यादि इत्यादि। अरे मां और बाप का ऋण बच्चा नहीं चुका सकता। ठीक है, आपके मां बाप पुराने ख्यालों के होंगे, ये भी ठीक, उनको आज की समझ नहीं होगी, ये भी ठीक, पर उनसे तकरार करना या उनको गलत बोलना जरूरी है क्या? वो जो आपको कहते हैं उनका सत्कार कर लो और करो वो जो आपके अकॉर्डिंग आज की दुनिया के अनुसार है। बात खत्म। ना तो उनका दिल दुखे और साथ में आप अपना काम धंधा भी करते रहे। हां, जो मां बाप नशेड़ी हैं, गलत काम करते हैं, उनके कहे से गलत काम ना करो, बल्कि उनको बदलो, तो आपका ऋण उतर जाएगा जो मां बाप का ऋण होता है। तो आज के दौर में खुदगर्जी का नशा है, धन दौलत जमीन जायदाद का नशा है। आज के दौर में इंसान को मैं खुदी का अहंकार, उसका नशा है। जब तक ये नशे नहीं खत्म होते इंसान को सुख नहीं मिलता। और दुनियावी नशे तो कहने ही क्या, बूट पॉलिश से लोग नशा करते हैं, एसआर जो लकड़ी वगैरह पे लगाते उससे नशा करते हैं, मरी हुई छिपकलियों को सुखा के उससे नशा करते हैं। कई देखा जुराबों को कई दिन पहन के पता नहीं क्या लगा के उससे नशा करते हैं। मुंबई साइड में गए, वहां एक और ही गंदा नशा आया था, नाम पता नहीं, म्याऊं म्याऊं भी कर रहे थे शायद, ऐसा भी कोई नाम था उसका, वो भी बड़ा खतरनाक नशा है। कह रहे थे गुरुजी ये म्याऊं है। हमने कहा अच्छा, बिल्ली तो बोलती है, नशा भी म्याऊं है। सो कहने का मतलब इतने नशे हैं पूछिए मत। और जो इज्जत बेइज्जत होती है वो तो कहने सुनने से परे। नशेड़ियों का हाल बुरा होता है। जब ये नशा कर लेते हैं इनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या गया। एक अफीमची था, राजस्थान साइड में जब बारात आती है ना तो चारपाइयां गांव में इकट्ठी कर लेते, कुर्सियों की इतनी जरूरत नहीं समझते। चारपाई इकट्ठी करी, पंजाब में भी ऐसा होता है, हरियाणा में भी होता है कि सब कुर्सियां इकट्ठी कर रहे थे, घर घर से चारपाई लाते हैं और बारात आती है उसमें बिठा देते हैं, लेटना लेट जा भाई, बैठना बैठ जा। तो एक अमली को भेज दिया चारपाई लेने। अब चारपाई लेने भेजा तो घर वाले ऊपर सोए हुए थे, कहने लगे सुना भी अमली कैसे आया। कहने लगा यार फलां जगह बारात आनी है, चारपाई लेके जाना है। कहता ठीक है, हमारी तो ऊपर पड़ी है, मैं पकड़ाता हूं तो नीचे से पकड़ लेना। कहता ठीक है। अफीम खाई हुई थी, अमली ने हाथ यूं ऊपर किए तो ऊपर दो खूंटे लगे हुए थे, और दोनों खूंटों को पकड़ लिया। उसको लगा चारपाई आ गई। अब खूंटे पकड़ के उसकी पीन लग गई।
वहीं पे स्टैचू हो गया, ऐसे खूंटे पकड़ रखे, आंखें यूं, और ऊपर वाले लेके मैं छोड़ूं, कहता छोड़। ऊपर वाले ने तो चारपाई छोड़नी थी, वो आके उसके सिर पे लगी ताड़। अमली नीचे से कहता है, यार एक तो मैंने अभी नीचे रखी नहीं थी, तूने दूसरी छोड़ दी। तो अमलियों का ऐसा ही हाल होता है, बुरा हाल। ये देखा है हमने अपनी आंखों से, क्योंकि उनके लिए नशा ही सब कुछ होता है। वो नशे के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, अपने मां बाप का सामान, गहने सब बेच देते हैं, और उन्हें यह भी नहीं रहता कि हमने ये सब कुछ कर दिया। तो मां की इज्जत करना इंसान का फर्ज है, और अगर ऐसा करता है तो कितनी लानत उस पे आती है। तो ये नशे इंसान को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ पाखंडवाद ने इंसान को बर्बाद कर रखा है। कोई कह दे कि पेड़ पे मन्नत पूरी होती है, लोगों की लाइनें लग जाती हैं वहां, पेड़ की पूजा करने लगते हैं। हालांकि पेड़ को पूजनीय तो है ही, जो हमें ऑक्सीजन देता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है वापिस। बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमारे लिए फायदा, ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। लेकिन लोग उनको ये मानते कि वो दबाते हैं पेड़ को, रस्सियां बांधते हैं, धागे बांधते हैं। हमने ऐसे कर दे, बाबा सुख रखी। बाबा क्या सुख रखेगा जो खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। तो ऐसा ही एक बात ख्याल में आई, आपको कई बार सुनाई है, कि एक बाबा की जगह थी, दरगाह थी, जिसका नाम था पीर मनोई। और बड़ी चर्चा थी कि जिसकी शादी नहीं होती वो पीर मनोई की दरगाह पे जाए और शादी हो जाती है। एक आदमी 35 साल का था, शादी नहीं हो, कहता यार ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो गया पीर मनोई के पास, ₹1.25 देते थे उस टाइम में। उसने ₹1.25 रखा ही था कि पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। ए रुक, कहता हाँ क्या है? कहता यार तेरी मां मर गई। उस आदमी को गुस्सा आया, वो पीर मनोई को कहने लगा, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही, ₹1.25 मेरा वापिस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। आया था खुद शादी करवाने, कहता बाप को रंडवा कर दिया। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। और तो मिलना क्या था, जो पहले होता वो भी चला जाता है। आप जाके चढ़ाते हो, हाँ भगवान पूरा करना, या किसी फकीर को दे देते हो और वो कहता हाँ हाँ मैं दुगने चौगने कर दूंगा। दुगने चौगने तो क्या होने थे, वो जो होते हैं वो भी लेके चलता बनता है। अगर वो कहते मैं दुगने कर दूंगा तो ₹100 उसे दो और उसके सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। वो कहेगा क्या है? अजी हमने 100 दे दिया, निकालो 200 वापिस। आपने कहा दुगने हो जाएंगे, तो वो कहेगा यहां नहीं होते, घर जाके होंगे। तो जो सामने नहीं दे सकता घर जाके देगा, इसकी क्या गारंटी? ये सब ठगी है भाइयों बहनों, सब बकवास है। भगवान कभी किसी से लेता नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम, वो देता ही देता है, और इतना देता है कि झोलियां छोटी पड़ जाती हैं। उसका रहमो करम दया मेहर करम दया मेहर मूसलाधार बरसती रहती है। पर उस पे दृढ़ यकीन तो हो, दृढ़ यकीन तो करना पड़ेगा। आओ सेवा और सुमरन से, भक्ति इबादत से, ज्यों ज्यों सेवा करोगे, ज्यों ज्यों सुमरन करोगे, दृढ़ यकीन बढ़ता जाएगा और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे। तो आपके बहुत सारे पत्र आए होंगे, चिट्ठियां आई होंगी, डॉक्टर साहब पढ़ के सुनाएंगे। ये भी सत्संग का हिस्सा है, आपके सवालों का जवाब। अभी अभी आई होंगी पर्चियां, पर उससे पहले हम पूछ लें, रूहानी जाम पीने वाले भाइयों की तरफ कोई रह तो नहीं गया?
हाथ खड़ा करें अगर कोई रह गया हो तो, हाथ हिलाना ऊपर, अगर कोई रह गया हो चेक करना भाई। रूहानी जाम से अगर कोई रह गया हो, नहीं, बहनों की तरफ अगर कोई रह गया तो हाथ हिलाओ। है कोई? जी, तो सबने रूहानी जाम पी लिया है। आप भी नारा लगा के बैठ जाइए। सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चुकी है। मेरे जोर से नारा लगा के बैठ जाओ और मालिक साथ संगत को भी खुशियां दे। जी, अब आप पढ़िए पत्थर आपने जो आए हैं अभी अभी। जी, धन सतगुरु तेरा ही आसरा, कमल इंसा, मझोली, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, जिस जीव को आप नाम दे देते हो तो उसके पाप कर्म नाम देते समय आप काट देते हो, फिर उसे संचित कर्म क्यों भोगने पड़ते हैं? भाई, इस जन्म के बहुत से कर्म संत पीर फकीर नाम के समय काट देते हैं, लेकिन जो संचित कर्म है वो सुमन से कटते हैं, इसलिए सुमन करना पड़ता है। पवन इंसा, लंगर समिति से। पूज्यता जी, एक प्रेमी का अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास कैसा होना चाहिए? कि जैसे सुखदेव मुनि जी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि भाई तेरा गुरु है कैसा, क्या सूरज जैसा? कहता इसमें तो बहुत ज्यादा तपिश है। कहता चंद्रमा जैसा? कहता उसमें तो बहुत ज्यादा दाग हैं। कहता फिर तेरा गुरु कैसा है? कहता मेरा गुरु गुरु जैसा है, ना मैंने वैसा कोई देखा ना मैं देखना चाहता हूं। तो दृढ़ यकीन हो तो ऐसा। नरेश इंसा, कुंदन इंसा। पूज्यता जी, 2 या 5 साल के जो छोटे बच्चे अपने माँ बाप के साथ सत्संग सुनते हैं तो क्या उनके भी संचित कर्म कटते हैं? जी जी हाँ, संचित कर्म तो गर्भ में बच्चा है तो भी उसके भी कटते हैं अगर वो सत्संग सुनते हैं। सतवीर इंसान, ब्लॉक जगरांव से। पूज्य गुरु जी, जब हम बाजारों में तरबूज की दुकानें देखते हैं तो उसके साथ वाटरमेलन का पानी भी पीने के लिए देते हैं। पिताजी, उस वाटरमेलन में 2 प्रोडक्ट मिला देते हैं, सैक्रिन और एक कलर, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक होते हैं। जी, ये प्रोडक्ट को एमएसजी के भी आने चाहिए जी, ताकि लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। जी, बात आपने सही कही है और जिम्मेवार यहाँ पे आए हुए हैं वो नोट कर लें, कहीं से ऑर्गेनिक तरबूज वगैरह अगर मिलते हो, क्योंकि गर्मियों का तो वो बहुत जबरदस्त मेवा है। अगर ऑर्गेनिक मिलती है और विदाउट इंजेक्शन अगर वो मिल जाए, खेतों में मिल सकते हैं जमींदारों के, राजस्थान साइड में बहुत होते हैं, तो अगर वो पॉसिबल हो तो वहां से मंगवाए जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, जो इंसान का लॉकेट है इसका एक नंबर होता है जो हमारी पहचान है, लेकिन जब लॉकेट खराब हो जाता है तो नया लॉकेट जब लेते हैं तो नंबर भी बदल जाता है जी, तो कृपया नंबर 1 ही रहना चाहिए जी। जी, नंबर बदलना ही नहीं चाहिए। अगर लॉकेट खराब होता है उसको बदलते तो वही नंबर होना चाहिए, ये 100% ध्यान रखें। मंजू रानी इंसा, रतिया से। पूज्यता जी, आप जी की रहमत से मैंने 10 मिनट सुमरन किया। मैं इलेक्शन लड़ रही थी और मुझे सर्वसम्मति से उम्मीदवार बना दिया गया। जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा था वो बैठ गया, वो भी यहाँ पर आया है और आशीर्वाद हम चाहते हैं जी। जी, सबको आशीर्वाद बेटा, अच्छे कर्म करना, मालिक खुशियां दे, अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना, आशीर्वाद। शकुंतला इंसान, प्यारे पिताजी, जब भी हम आप जी से छोटी छोटी चीजों की मांग करते हैं तो क्या हमारी भक्ति कटती है? जी भाई, आप मांग करते हैं तो उसके बदले सिमरन तो लगता ही लगता है। मालिक से मालिक को मांगो, वो अपने आप मांग भी पूरी करता है और खुशियां भी बख्शता है। जैन टीवी व जैन हिट्स के मालिक श्री अंकुर जैन जी दिल्ली से आप जी के पावन दर्शन करने के लिए आए हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका और भगवान खुशियां दे बेटा, मालिक खुशियों से नवाजे, प्रसाद लीजिएगा, बहुत आशीर्वाद, स्वागत आपका। पूजा कैथल से। पूजप्ता जी, आपने सपने में आकर 2-3 बार दर्शन देकर कहा कि आपसे परमार्थ के पैसे खर्च हो गए हैं, आप जाकर माफी ले लें। पूजप्ता जी, मेरे को याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा जी, कृपया मार्गदर्शन करें जी। जी, नारा लगा दीजिए और सिमरन कीजिए, ध्यान में आएगा। रामकृष्ण इंसान, फरीदाबाद से। पूजप्ता जी, आपसे यह मन्नत मांगी थी कि सारी जिंदगी यहीं पर सेवा करूंगा, जो पूरा नहीं कर सका था। आप जी को पर्ची भेजी तो आपने वचन किए थे कि 1-2 महीने तो सेवा करते, 1 महीना 14 दिन सेवा करते को हो गए हैं। पत्नी बीमार है, अब घर जाना चाहता हूं जी। जा सकते हैं बेटा, प्रसाद ले जाना और सेवा सिमरन करते रहना। जिम्मेवार कमेटी ब्लॉक इस्माइलाबाद से। पूजप्ता जी, 29 अप्रैल के भंडारे पर जो नया कार्य शुरू किया था कि ब्लॉकों से एक गांव लेकर नशा छुड़ाना है, उसी कार्य के तहत ब्लॉक इस्माइलाबाद के एक गांव मेघा माजरा से 2 बसे नाम व जाम वाले जीवों को लेकर आए हैं। गांव की पूरी पंचायत भी आई है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, बहुत स्वागत आप सबका बेटा, और बहुत बढ़िया पहल की है आपने
सो गांव अगर पूरा अच्छा बन जाता है, नशा रहित हो जाता है, तो वो स्वर्ग का नजारा बन जाता है। सो आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे सबको, अच्छे कर्म करना बेटा, आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए बाद में। मास्टर नरेश खुराना इंसान सिरसा से। पूज्यता जी, जब मैं सिमरन करता हूं तो सिमरन करते करते धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा का सिमरन शुरू हो जाता है जी, कृपया मार्गदर्शन। सुमरण तो सुमरण है भाई, वो गुरुमंत्र का जाप करना चाहिए, नारे का नहीं। पूज्यता जी, आज सभी राज्यों से मेडिकल स्टाफ, आरएमपी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ भाई व बहनें सत्संग सुनने के लिए आए हैं, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। उन सबका बहुत बहुत स्वागत, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, स्वागत। विकास इंसान रतिया से। पूज्यता जी, प्रसाद ले लीजिएगा। विकास इंसान रतिया से। पूज्यता जी, आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए रास्ते में एक्सीडेंट हुए 2 घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, एक के सिर में गंभीर चोट लगी थी, आप जी के वचनों पर चलते हुए हमें नजदीक के अस्पताल में उसे पहुंचाया। बहुत अच्छी बात है बेटा, किसी जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाना, उसका इलाज का, नर सेवा नारायण सेवा, ये धर्मों में लिखा, मालिक खुशियां दे, शाबाश, आशीर्वाद। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्यता जी, कुछ लोग कम दहेज लाने की वजह से अपनी बहू है उसके परिवार को छोटी छोटी बात पर नीचा दिखाकर बेइज्जत करते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं, मारपीट करते हैं जी। इस तरह लड़कियों को सिर्फ नफरत ही मिलती है, ऐसे में क्या करें जी? बेटा प्यार से मामले को सुलझाना चाहिए, नहीं तो फिर पंचायत या रिश्तेदारों के द्वारा। निर्मला इंसान मधुबन करनाल से। पूज्यता जी, मेरे अकाउंट में गलती से 1,21,000 रुपए आ गए थे, मैंने चंडीगढ़ जाकर वो रुपए आप जी की प्रेरणा से वापस किए। ऐसी एक और पर्ची है, मोहन लाल इंसान, चीफ अकाउंट ऑफिसर बीएसएनएल। मुझे कुछ दिन पहले रोड पर एक मोबाइल पड़ा मिला था, उसके असली मालिक तक पहुंचाया। इससे पहले भी मुझे 2-3 बार ऐसी चीजें मिली, मैंने आप जी की प्रेरणा से उसके असली मालिक तक पहुंचा दी। जी शाबाश बेटा, बहुत ही अच्छा काम किया आपने, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। अनिल इंसान। पूज्यता जी, कुछ साल पहले डेरे से कुछ सामान कबाड़ समझकर मैं घर ले गया, पूज्यता जी मुझे माफ कर दो जी। जी आगे से ख्याल रखें बेटा, ऐसा कोई भी चीज ना उठाएं और वचनों पे अमल करें बेटा, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर को खुले हुए 4 साल हो चुके हैं जी। स्कूल की 4वीं वर्षगांठ पर स्कूल के स्टाफ, प्रिंसिपल 7,770 रुपए गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा करवाते हैं जी, आप जी का आशीर्वाद भी चाहते हैं। सबको आशीर्वाद, सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, आगे बढ़ना, और इस तरह मदद आप जो करते हैं मालिक खुशियां दे, सो आशीर्वाद। अशोक इंसान मुजफ्फरनगर से। पूज्यता जी, मुझे 12 साल पहले परमपिता जी को अपशब्द मेरे से बोले गए थे, और जब मैंने सपने में परमपिता जी से माफी मांगी तो परमपिता जी ने कहा कि बेटा जाकर सत्संग में हजूर गुरु जी से जाकर माफी मांग लेना। प्यारे पिता जी, मुझे भटकते हुए 12 साल हो गए हैं, मुझे माफ कर दो जी। जी खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक माफ करेंगे, सिमरण करते रहना। 45 मेंबर छत्तीसगढ़ से। पूज्यता जी, छत्तीसगढ़ में आप जी सत्संग करो जी। जरूर बेटा, देखेंगे समय के अनुसार। स्टूडेंट्स एंड एक्स स्टूडेंट्स, पूज्यता जी आपके चरणों में डेरा सच्चा सौदा की अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यह अरदास है। इससे शिक्षा जगत में नाम भी होगा और नए जीव भी आपकी रहमत से जुड़ पाएंगे जी। जी इस बारे में अभी विचार करेंगे बेटा। वैसे मेडिकल कॉलेज तो बनना लगभग शुरू होगा, वो उसकी परमिशन हुई है शायद, तो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। राजेंद्र इंसा। पूज्यता जी, गांव की एक कुएं में 4 कुतिया के बच्चे गिर गए थे, आसपास के लोग कहने लगे कि इनको कैसे निकालें। पूज्य गुरु जी, आप जी की प्रेरणा से मैंने कुएं का पत्थर हटाकर शीशा सूरज के सामने लगाया और शीशे के लश्कारे से बाल्टी के द्वारा उन छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाला। सारे गांव वाले देखकर दंग रह गए और सबने आप जी की बहुत तारीफ की जी। शाबाश बेटा शाबाश, किसी की भी जिंदगी बचाने से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता, आशीर्वाद। डॉक्टर अर्पणा इंसान मेरठ से। मेरी रैंक मेडिकल पीजी एमडीएमएस में 366 है। उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग दोबारा नई सिरे से होनी है जी, मैं कंफ्यूज हूं। पूज्यता जी, यूपी की काउंसलिंग का वेट करूं या मणिपाल मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाऊं जी? जी बेटा, अगर आप दोनों तरफ जा सकते हैं समय के अनुसार तो बहुत बेस्ट है, वरना जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो उसी तरफ बढ़े और अच्छा माहौल हो। जशनप्रीत इंसान ब्लॉक पातड़ा से। पूज्यता जी, जब भी मैं सिमरन करती हूं तो वह सत्संग के दौरान सिमरन करती हूं तो मेरे शरीर सुन्न होने लगता है और भारी भारी सा महसूस होने लगता है, यह क्यों होता है जी? बेटा कई बार ऐसा होने लगता है, चलते फिरते सिमरन करो, ठीक हो जाएगा। ब्लॉक दिड़बा से। पूज्यता जी, आज दिड़बा मंडी से साथ संगत को लेकर आ रहे थे, रास्ते में चिमा मंडी के पास एक्सीडेंट हो गया जिसमें नए नाम वाले जीव भी थे। मामूली सी खरोंचे आई है, सभी की जान बच गई। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी मालिक ही रक्षा करते हैं बेटा, लेकिन पूरा सावधानी बरता करो
ताकि ऐसा कोई घटना हो ना। सुखवीर कौर शाहजीपुरा से, पूज्यता जी मेरी MSG 2 फिल्म की प्रेम निशानी गुम हो गई, क्या मैं प्रेम निशानी दोबारा ले सकती हूँ और माफी भी चाहते हूँ? जी आप मिल लीजिए और नारा लगा दीजिए। कमला देवी पटियाल बठिंडा से, पूज्यता जी मेरे 3 बेटे हैं जिनमें से 2 की तो नशा करने से मौत हो गई है और अब एक बेटा है और वो भी नशे से सारा दिन लिप्त रहता है। आज आप जी से नाम दिलवाने के लिए लाई हूँ, मेरा पति भी नहीं है, रहमत करो जी ताकि मेरे बेटे का नशे से पीछा छूट जाए। जी अगर वो बहुत ज्यादा नशे करते हैं तो नाम तो उन्होंने ले लिया होगा, आप 7 दिन यहाँ पे रुक जाइए, टोटली वो नशे छूट जाते हैं और आप यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी, हॉस्पिटल है, सो बिना दवा के भी कई बार बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो आप सुमण करें बेटा, खाना नाम जप के बनाए, मालिक ने चाहा तो रहमत होगी। साथ संगत अनूपगढ़ से, पूज्यता जी नाम चर्चा घर अनूपगढ़ में कैंटीन की आज्ञा चाहते हैं जी। जी आप एडम में मिल लें। सुबह के इंसान सरपंच गांव दीवानखेड़ा ब्लॉक मंडी डबवाली से, पूज्यता जी आप जी की रहमत से हमने गांव को सभी प्रकार के नशों पर गांव में पाबंदी लगा दी है जो पूर्ण रूप से लागू है जी। वाह जी शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। सारे सरपंच अगर ये कदम उठाएं तो पूरे के पूरे गांव सुधर जाएं। शाबाश, बहुत ही बढ़िया किया, मालिक खुशियां दे, प्रसाद लेके जाइए। स्वतंत्र इंसान दिल्ली से, पूज्यता जी मिस्टर अर्नव इंजीनियर स्टूडेंट जबलपुर मध्य प्रदेश से अपने पेरेंट्स से नाराज होकर दिल्ली में बदमाशों के हत्थे चढ़ गया। 13 मई शाम को मैंने उनको देखा तो मुझे शक हुआ, मैंने पुलिस को फोन करने का एक वहां पर नाटक किया, बदमाश इसे देखकर डरकर भाग गए। मैंने फिर उसकी पेरेंट्स से जबलपुर बात कराई जो उसे काफी शहरों में तलाश कर चुके थे, उन्होंने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जी। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया काम किया बेटा, मालिक बहुत खुशियां दे, प्रसाद ले लीजिएगा, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। सो किसी की जिंदगी बचाना बहुत बड़ी बात है, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा। सत ब्रह्मचारी बहन हसो ने अपनी माता की याद में 5 जीवों का नाम शपथ दिलवाया और 5100 रुपए का प्रमाद किया और गुरु ब्रह्मचारी बहनों ने 2 नाम वाली बसों का प्रमाद किया। आशीर्वाद चाहते हैं। सबके घरों में मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुनने में खुशियां आए और मालिक रहमो करम से नवाजे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरदीप सिंह खालसा गांव लोंगोवाड़ जिला संगरूर से, पूज्य गुरु जी मैंने और मेरे भाई ने 2007 में आपके वह आश्रम के खिलाफ गलत प्रचार किया, वह दंगे फैलाए। उसके बाद हम दोनों भाइयों के गुर्दे खराब हो गए, जिस करके मेरे भाई की तो मौत हो गई है, वह मुझे भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और गुर्दा बदलने के लिए बोला है। गुरु जी मैं और मेरा परिवार बहुत ज्यादा दुखी है, मुझे माफ कर दो जी। मैंने आज आप जी का गुरु मंत्र भी ले लिया है जी। वो सज्जन कहीं है क्या? हाँ बेटा, ऐसा काम नहीं करते होते। सो अब आप सिमरण करना, और यहाँ डॉक्टर साहबान हैं बहुत बड़े बड़े, जरूरत पड़ी तो यहाँ बहुत लोग हैं जो गुर्दा देते हैं। सो सिमरण करना, मालिक तो माफ करेंगे करेंगे, वो आपकी मदद भी करेंगे क्योंकि यहाँ के बच्चों को यही सिखाया जाता है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आप यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मिल लेना। अन्नदाता बचाओ अभियान के सेवादार डॉक्टर, पूज्य गुरु जी आप जी के द्वारा खेती में ऑर्गेनिक उत्पाद को प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप बहुत से किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ चल रहे हैं। ऐसा हमने अन्नदाता बचाओ अभियान के तहत किसानों के साथ मीटिंग में महसूस किया। बाजार में नीम उत्पाद की बहुत कमी होती जा रही है, जिससे मिलावट बहुत बढ़ रही है। आप जी से अरदास करते हैं कि आने वाले 15 अगस्त के पौधारोपण में यदि आप जी उचित समझें तो सारी साथ संगत नीम का पौधा लगाएं ताकि भविष्य में बाजार में नीम उत्पाद की कमी ना आए। जी जरूर नीम के पौधे भी लगाने चाहिए। अपने आश्रम में तो बेइंतहा नीम है और नीम ही नीम है। सो बाहर भी अगर साथ संगत नीम के पौधे पहले हुआ करते थे, छाया भी बहुत बढ़िया होती है, पूरा गुणकारी होता है। सो वो लगाएं जरूर जब 15 अगस्त को शुरू करेंगे। धनराज इंसान 45 मेंबर हरियाणा, पूज्यप्ता जी 12 मार्च का दिन था, मैं सेवा पर आया हुआ था। बेटे का फोन आया कि अपने ओले खेत में ओले पड़ गए हैं और फसल सारी खराब हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। पूज्यप्ता जी उस दिन शाम को परमार्थी सेवादारों का प्रोग्राम था। मैं आप जी की रहमत से रात को उधर चला गया। आप जी की रहमत से जहां ओले पड़े थे उस खेत में सरसों और गेहूं दोनों ही दूसरे खेत से 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा निकली जी, जो सिर्फ आप जी की रहमत से संभव हुआ ये मालिक की ही रहमत है, वरना यहाँ ओले पड़ जाएं वहां की फसल तो तबाहो बर्बाद हो जाती है। ये भगवान ही कृपा करते हैं भाई। फौजी निर्वैर इंसा महू इंदौर से ये लाइव देख रहे हैं। पूज्यप्ता जी इंदौर एमपी में एमएसजी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप रहमत करो ताकि इंदौर में भी एमएसजी प्रोडक्ट मिल सकें। अभी तो भाई इधर ही ये पूरा नहीं कर पा रहे, अगर ये लोग हिम्मत करेंगे तो सब जगह पहुंचाया जाएगा। जी आशीर्वाद। लाइव मैसेज है सातसंग दोहा कतर व सातसंग न्यूजीलैंड से, प्रेरित जी एमएसजी 2 की ग्रैंड सक्सेस का जश्न मनाते हुए दोहा कतर की सात संगत ने 78 यूनिट व न्यूजीलैंड की सात संगत ने 21 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। फोटो स्क्रीन पर है जी।
वेल्डन बच्चों, वेल्डन, बहुत बढ़िया काम किया आपने, क्योंकि खूनदान से बड़ा महादान कोई दूसरा होता नहीं, और आपने इस खुशी को इस तरह से मनाया। मालिक बहुत खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद, शाबाश। सात संगत मनीला फिलीपाइंस से। प्यारे पिताजी, फिलीपाइंस की गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए रोजगार बंद करने जा रही है, आप रहमत करना जी। जी, आप सुमन करें बेटा, और समय के अनुसार आप ख्याल रखें। सात संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया और सात संगत इटली। प्यारे पिताजी, MSG2 की ग्रैंड सक्सेस का जश्न मनाते हुए मेलबोर्न के सात संगत ने 1400 पौधे लगाए व इटली की सात संगत ने 150 पौधे लगाए हैं जी। फोटो स्क्रीन पर है जी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। सात संगत कनाडा लाइव मैसेज। पूज्य पिताजी, कनाडा के फोर्ट मैकमुरे शहर में लगी भीषण आग से वहां जनजीवन प्रभावित हुआ। आप जी के एक आह्वान पर शास्त्रम जी ग्रीननेस वेलफेयर फॉर स्विंग, कैलगरी, एडमंटन व टोरंटो के सैकड़ों सेवादारों ने वहां खाने पीने का व दैनिक जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया। इस तरह सेवा से उनका आशीर्वाद चाहते हैं। 1.5 मिनट का वीडियो स्क्रीन पर है जी। जी, चला दीजिए भाई। ये कनाडा का एक शहर था जो पूरी तरह जल के राख हो गए। शास्त्रम जी गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के मेंबर हैं जो वहां जाके मदद कर रहे हैं उनकी। सामान भेज रहे हैं उस शहर के लिए। जी, सब सेवादारों को बहुत आशीर्वाद। उन्होंने सामान भेजा वहां के लिए, आशीर्वाद। हरविंदर इंसान, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, आप जी के वचन अनुसार मैं हर रोज $1 परमार्थ के लिए निकालता हूँ। एक डॉलर इकट्ठे होकर 11,070 रुपए हो गए। मैंने वो परमार्थ किया, तभी मुझे 2 लाख का फायदा हुआ। इसी तरह रहमत बनाए रखना जी। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। और जो सेवा समन करते हैं मालिक रहमत करते हैं। सुखेंद्र इंसान स्पेन से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, एक दिन मुझे किसी का गिरा हुआ 40,000 रुपए का मोबाइल फोन मिला। मैंने आप जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए उसके मालिक को वापस लौटा दिया जी। शाबाश, मालिक खुशियां दे। ईमानदारी है तो मालिक भी बरकतें बख्शते हैं। मंजीत इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। प्यारे पिताजी, शास्त्रम जी ग्रीननेस वेलफेयर फॉर स्विंग के अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए जी, ताकि विदेशों की साथ संगत भी इसका फायदा उठा सके जी। जी, जिम्मेवार नोट कर लें इस बारे में। साथ संगत बेंगलोर कर्नाटक से लाइव मैसेज। साथ संगत बेंगलोर ने MSG2 मूवी की अपार सफलता की खुशी में जिला कोलार में आई चेकअप कैंप लगाया है जी। फोटो स्क्रीन पर है जी। जी, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात। मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। IT विंग से। प्यारे पिताजी, आज MSG2 रिलीज के 241वें दिन में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई है। आज भी हरियाणा के 6 व पंजाब में एक कुल 7 शो चल रहे हैं। यदि आंकड़ों पर नजर डालें, जिस दिन आप जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर MSG2 के पोस्टर की DP लगाई, वह दिन था 16/8/2015, कुल जोड़ 23 यानी 23 सितंबर महापरोपकार दिवस। जिस दिन आप जी ने पार्टी धूमधाम से की DP लगाई, वह दिन था 5/11/2015, कुल जोड़ 15 यानी 15 अगस्त आप जी का पावन अवतार दिवस। MSG2 का जिस दिन आप जी ने ट्रेलर रिलीज किया, वह दिन था 27/8/2015, कुल जोड़ 25 यानी 25 जनवरी परम पिता जी का अवतार दिवस। कुछ भी जोड़ तोड़ कर ले, निकलता तो MSG ही है। आंकड़े भी फिल्म के साथ खड़े प्रतीत हो रहे हैं। इसी तरह क्रेज आज भी ज्यों का तो जारी है जी। जी, बहुत बड़ी बात है कि फिल्म को 241 दिन हो गए और अभी भी लगातार फिल्म चल रही है। तो ये आप सबका प्यार है, मोहब्बत। आखिरी पर्चे है जी IT विंग से।
कह पिताजी गुरप्रीत सिंह पुत्र बूटा सिंह निवासी गांव जुगलान जिला मानसा पंजाब का रहने वाला है। इसने व्हाट्सएप पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया था। ये माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं। जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी, मैं गुरप्रीत सिंह, पिता का नाम बूटा सिंह, पिंड जुगलान, जिला मानसा पंजाब से आया हूँ। मैंने 29 सितंबर 2014 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ WhatsApp ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ बहुत दुख हुई है ना, कृपा करके मैंने माफ कर दो। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। जी बेटा, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। हम तो नौजवानों के भले के लिए दिन रात लगे रहते हैं। सो बेटा ऐसा ना किया करो। सो नारा लगा दो, मालिक माफ करेंगे, हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। विदेशों से जामबिने आए हैं, शीरत कैलिफोर्निया यूएसए, हेनरी बॉन्ड मूल नागरिक घाना साउथ अफ्रीका से, और वो जहां भी बैठे हैं जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत। गॉड ब्लेस यू, वी प्रे टू गॉड दे ब्लेस यू एवरीवेयर। आशीर्वाद। सो प्लीज टेक योर सीट और बाद में प्रसाद ले लीजिए। आशीर्वाद, इनको भी आशीर्वाद, बैठ जाए। विदेशों से आए हरप्रीत इंसा तुगुम सिटी फिलीपाइन, सतपाल इंसा आशा इंसा वर्जीनिया यूएसए, अवतार इंसा दुबई यूएई, बिकी इंसा बेरगामो इटली, नवजोत इंसा बेरमपटन कनाडा, शिवम इंसा मलेशिया। विदेश जाने वाले ये खड़े हो जाएं जी सब। जाने वाले भी हैं गीत इंसा, संजय इंसा, सुखवीर इंसा, शीतु इंसा, सृष्टि इंसा, नीतू इंसा ऑस्ट्रेलिया, गुरुभाज इंसा केसर इंसा सिंगापुर, राजवंत इंसा, ज्ञान इंसा हिमांशु इंसा, सतपाल इंसा, सुषमा इंसा यूएसए, नरेंद्र इंसा दुबई, राम प्रकाश इंसा, माया देवी इंसा एक्सपोर्ट कनाडा, बलविंदर इंसा मलेशिया, सोहनदीप इंसा न्यूजीलैंड, प्रीतिम इंसा कुवैत। तो जो भी सेवादार आए हैं सबका उनका बहुत बहुत स्वागत। मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले लेना बेटा, और जो जाने वाले हैं प्रसाद लेके जाना। सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना। मालिक सेवा से मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में बरकतें आए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। नारा लगा के बैठ जाओ बेटा, प्रसाद लेके जाना। दूर दराज से आए हैं धर्मपाल अशोक, नितिन कुसुमा, रामश्री, माया, रूबी व बीरम देवी, मंडाया कर्नाटका, बदीशा मध्य प्रदेश। तो बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए। मोहित इंसा, रजनी इंसा व अर्शिया गुजरात, फौजी जगजीत सिंह इंसा नागालैंड, और रशीम झा बिहार से। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। नाम वालों की गिनती आज हुई है हरियाणा 2557, पंजाब 2330, राजस्थान 1400, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 492, शास्त्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन 484, गर्ल्स को सरसा 177, गुरुमचरी बहने 142, गर्ल्स स्कूल सरसा 142, गर्ल कॉलेज था पहले 177, दिल्ली 69, गुरुमचरी सतरुमचरी भाई 62, उत्तर प्रदेश 27, बिहार 14, मध्य प्रदेश 11। तो इस तरह कुल गिनती 10,230। आज नशा छोड़ने वाले आए हैं, मालिक से जुड़ने वाले आए हैं। सुंदर कार्य इन बच्चों ने बनाया। राजस्थान का आज हफ्ता है और 45 मेंबर, 98% एक नहीं आए और ब्लॉक 100%, सारा ब्लॉक पूरा राजस्थान आया हुआ है। आशीर्वाद। बहनें भी 3 नहीं आई, 45 मेंबर, सात संघ राज्य में 2 नहीं आए, तो सात संगत काफी आई है। यूथ ब्रांगण 45 मेंबर 86%। तो इस तरह लगभग 60-70% सात संगत आई है। सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। सबको मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। सुंदर सा कार्ड भी बनाए। 3 परिवार शादी वाला एक आ जाए जी। एक के 7 परिवार ने जीते जी गुर्दा दान का पर्ण किया, बहुत बड़ी बात, गुर्दा दान महादान। 2 परिवारों के 42 मेंबर ने मतलब शरीर दान महादान। आशीर्वाद। आ जाए जी सामने। आप जी की प्रेरणा चलाएगी मुहिम आशा के तहत जरूरतमंद बहन उषा रानी इनसा पत्नी सुखदेव इंसा ब्लॉक राजपुरा को पूरा मकान बना के दिया, चाबी दिलवाना चाहते हैं जी। शादी वाले परिवार सामने आ जाएं और ये साइडों में आ जाएं। आप जी की प्रेरणा चलाएगी मुहिम साथी के तहत बहन गुराबाई इंसा पत्नी कोटचंद इंसा ब्लॉक कल्याण नगर को ट्राईसाइकिल, ये कल्याण नगर की तरफ से। सोनलाल इंसा को ट्राईसाइकिल माता रविंद्र कौर एमएजी कॉम्प्लेक्स की तरफ से। पप्पू राम को ट्राईसाइकिल शास्त्राम गर्ल्स स्कूल सरसा की तरफ से। लक्ष्मण इंसा को ट्राईसाइकिल भूपिंदर सिंह दोहा कत्तर की तरफ से। तो ये लोग आ जाएं जी।
तो विवाह शादी वाले परिवार आ गए हैं। इनमें ज्यादा बच्चे शास्त्र बिगिनर्स वेलफेयर फोर्स के मेंबर हैं। उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। तो जैसे ही साथ चलेंगे दिल जोड़ मार डालनी। हाँ जी चलिए। जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और आपने देखा विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन की मदद करना नहीं भूलते। तो ऐसे परिवारों में आपस में पैर बड़े मालिक से पैर बड़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं, सबको आशीर्वाद कहते हैं। तो अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। शास्त्र का परिचालन में नई सेवादार भाई बहने 57 जिनमें न्यूजीलैंड से भी हैं, एक टीनएज वॉरियर्स लड़की, बंगीदार 3, 15 मेंबर, 2 यूथ वीरांगने, 105 ब्लॉक जिम्मेदार, 12 जिला जिम्मेदार, 1 पक्की समिति, 21 इंसानी सेवा महाअभियान के फॉर्म 70। खड़े हो जाएं। धन्य माँ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जो सेवा करके उन्हें बहाते हैं। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। जी आशीर्वाद। और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा सुमरण करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। और जो भी साथ संगत अगर बाहर से फायदा नहीं तो अपने हॉस्पिटल गरीबों का इलाज साथ संगत की तरफ से फ्री है। और एक बात और, अब गर्मियों का मौसम आ गया है, हर संडे को अगर सत्संग शुरू होगा तो 8 बजे हुआ करेगा। सो उसके हिसाब से आप नाम वाले जीवों को लेके आया करें। अब लेट नहीं किया करेंगे आज तो, क्योंकि लेट चल रहा था इसलिए लेट आए हैं। आगे से आप ध्यान रखिएगा, गर्मी का मौसम है, संडे को सत्संग जब भी होगा तो 8 बजे शुरू होगा। ये पूरा ध्यान देना और जिम्मेवार भी आगे से आगे बताएं। सेवा करके जाने वाले 4 से 15 दिन वाले 4 भाई दार्जिलिंग में, 45 में बहन भाई शिवटपुरी वाले। तो सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यारे, घरों में खुशियां आए, प्रसाद ले जाना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और ये बाबू तेरी फिल्म ने धाकड़ ढूंढे ढा लिए, फिल्म में जी 2 ने 510 करोड़ कमा लिए, चढ़ी खुशी बाल मुंडवा एमए जी खुदवा लिया, मेरे बालों ने भी 510 दिन का रिकॉर्ड बना लिया, बिलाक रोहतक। जी जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और खाने पीने के अनजाने में बैठे बैठे नार लगा दो, मालिक माफ करें, खाने पीने के अनजाने में गलती हुई है तो 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है वो लोग खड़े हो जाएं। फर्स्ट टाइम गलती हुई है, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, सारी खुशियां चली जाती हैं। पर आज अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। दर बदर हुए नारा लगा, पूरा ने क्या खुशी बताई, बच्चे नहीं माने, गलत मांग मांगी, दांत घूमी, लॉकेट घूमो, आत्महत्या करने की कोशिश, आत्मघाती महापापी, ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए, आगे से ख्याल रखिए। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते, जसवंत कौर इनसे कनाडा से 51,700, रमनदीप कनाडा से 7,770, सिर 300 यूएसए से 7700, चिंटू गर्ग बरनाला से 50,000, भजनमणि सरसा 11,700 के अलावा 160 बहन भाई दिन की मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। और साथ संगत जो रोज एक एक सिक्का निकाल के जमा करवा रही है, अब तक वो फार्म भरने वाले या सिक्के जमा करने वाले 4340 बहन भाई हो गए हैं जो रोज एक एक सिक्का निकालते हैं और शास्त्र वेलफेयर फोर्स में आके जमा करवाते हैं। तो वो भी खड़े हो जाए, सबके घरों में खुशियां आए, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद लेना, जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। 33 परिवार हैं जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है, खड़े हो जाएं। 2 ने नाम नहीं लिया था, परिवार वाले घंटा सुबह शाम सुमरण करें, 2-3 महीने कुछ ना कुछ रहमत होती। 22 परिवार अस्थियां लेके आए, आश्रम में देना चाहते हैं, उन पे पेड़ लगाए जाते हैं, उस आत्मा का भला, परिवार का भला। 3 का शरीर, 5 की आंखें, दोनों दान महादान। 20 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया, आशीर्वाद। खड़े हो जाए, जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्योतिर्लिंग धाम सचखंड सतलोक नामी जरूर जाते हैं। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता है मरहम जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी,
तो अब वो चाबियां जो जिनको घर बना के दिया ब्लाक खड़े हो जाएं, उन ब्लाकों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमो करम से नवाजे, प्रसाद लेना और लेके जाना आशीर्वाद। और जो परिवार घर बना जिनका, सेवा से उन पे पक्के रहना बेटा, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, आशीर्वाद। तो ये ट्राई साइकिल दिए जा रहे हैं, इन पे बिठा दीजिए। और बच्चों को ये ट्राई साइकिल दिए जा रहे हैं साथ संगत की तरफ से। हाँ, इनको बिठा दीजिए ऊपर जी। तो आप ले जाएं बेटा और सुमन करते रहिएगा। 5 ट्राई साइकिल आशीर्वाद। हर सत्संग पे भलाई के कार्य ये करते हैं साथ संगत, सो मालिक खुशियां दे। नशा छोड़ने कोई आए 7 दिन के लिए, यहाँ पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सेवन करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, जब नशा छोड़ के जाना, यार तो जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत बिल्कुल नहीं करना। शासन में प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आए, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नहीं कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आए नो, मालिक खुशियां दे। सत्संगों से बढ़ के मालिक की झोलियां भरे। आराम से जाना, लंगर भोजन लेना है, उसके बाद आराम से जाना। जब तक घर नहीं पहुंचते, सतगुरु मौला से विनती है, सत्संगों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरता रहे जी। तो अब थोड़ा समय बैठे रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार, थोड़ा समय सजे रहिएगा जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। 1-2 मिनट के लिए इसी प्रकार सभी ने बैठे रहना है जी। जो बहनें भाई लंबे समय से बीमार है और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में इधर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। और राजस्थान के जो जिम्मेवार है, ब्लॉकों के जिम्मेवार, ग्रीन हाउस के मेंबर, यूथ वीरांगनाएं, सुजान बहने, राजस्थान की पक्की समितियों के सभी, उन सभी की मीटिंग अभी यहीं पर ही है। आप सभी ने बैठे रहना है। राजस्थान के 45 मेंबर अभी मीटिंग लेंगे। अभी यहाँ पर जरूरी मीटिंग है। राजस्थान के सभी सेवादारों ने बैठे रहना है जी। और लंगर भोजन के लिए आप लाइनें लगा लें। लंगर भोजन श्रद्धा के साथ ग्रहण क्या करें। लंगर सतगुरु जी का बेशकीमती प्रसाद है। श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण क्या करें। जूठा बिल्कुल भी न छोड़ा करें। छोटा सा भी टुकड़ा लंगर का आप इधर उधर जूठा फेंक देते हैं तो सतगुरु ने न जाने कितनी रहमतें, कितनी नियामतें उसमें भरी होती है। जो खुशियां आपको मिलनी होती है, फिर आप उनसे वंचित रह जाते हैं। इसलिए जरूरत अनुसार लिया करें। आपके साथ छोटे बच्चे आते हैं, बच्चों को भी उतना ही दिलवाया करें जितना बच्चा खा सकता है। पूरी श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण क्या करें। लंगर खाने से यहाँ लाइलाज बीमारियां तक ठीक हुई है। ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण है, लेकिन निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पर। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ लंगर ग्रहण क्या करें। जरूरत अनुसार ही लिया करें। अगर बच भी जाता है तो आप अपने पास रख लें, घर जाकर खा लिया करें, लेकिन कोशिश क्या करें कि जरूरत अनुसार ही लंगर लिया करें। और जो भी डॉक्टर समिति के सेवादार भाई और बहनें, उन्होंने भी यहीं पर बैठे रहना है। पैरामेडिकल स्टाफ के जो भी भाई और बहनें मीटिंग के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ शेड के नीचे ही बैठे रहना है। पैरामेडिकल स्टाफ के जो भी डॉक्टर भाई और बहनें आए थे, उन्होंने मीटिंग के लिए यहाँ पर शेड के नीचे ही बैठे रहना है जी। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना, आराम करना है। भाइयों वाली साइड में नहीं आना। और हेलो डीजे साउंड, विवाह शादी पार्टी इत्यादि में बुकिंग करने के लिए आप स्पीकर समिति के कमरा नंबर मेन गेट के पास जो 8 नंबर कमरा है, वहां पर आप मिल सकते हैं। 8 नंबर गेट के पास स्पीकर समिति के दफ्तर में। आप पूज्य गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में रहना, आगे की तरफ से नहीं आना। ये यहाँ पर सामान रखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखें। बहनें बहनों वाली साइड से ही जाएं और भाइयों ने भाइयों वाली साइड ही रहना, आराम करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬਲਾਕ ਜੋ 13 ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। 2-2 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਦੇ 2-2 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। 130 ਨੰਬਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ।
धन धन सतगुरु तेरे असरा। एक बच्चा सूजल माइक के पास खड़ा हुआ है जो चांबल से आया हुआ है, कृपया करके उसको लेके चाहिए आगे से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राजस्थान के जितने भी सेवादार भाई बहन आए हुए हैं जिम्मेवार, आप जल्दी से जल्दी स्टेज के पास इधर बहनों वाली साइड में बहनें और भाइयों वाली साइड में भाई आके बैठे। 5 मिनट की अपनी मीटिंग है, उसके बाद में जो ब्लॉक 13 वास के अंदर जाना है जिन्होंने उनको बताया गया है तो वो यहीं से जाएंगे। तो आप राजस्थान के जितने भी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला है, वो जल्दी से जल्दी इधर स्टेज की तरफ बहनों वाली साइड में बहने और